सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप आप लोग सब ठीक हो हैं, हम भी बढ़िया हैं। तो बस आज है संडे और आज बढ़िया आराम से रिलैक्स होकर सब लोग उठे हैं। और आज है हमारे श्रीहान का 1 मंथ बर्थडे। पता ही नहीं चला तो कब 1 महीना हेलो बीत गया। श्रीहान, हेलो। आज आप 1 मंथ के हो गए। अभी दूध पी के खेल रहा है। खेली खेली कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, मज़ा आ रहा है। तो अभी हम सेलिब्रेट करने वाले हैं हमारे बेबी का 1 मंथ। हमारे बेबी को, जैसे रोहन ने सुबह बताया कि हमारे बेबी को 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो बस अभी हम लोग वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, मुझे किसी ने कमेंट किया है कि अपना सूट तो चेंज कर लिया करो। एक्चुअली क्या था, जब मैंने कंसीव किया था उस टाइम पे समर्स चल रहे थे, तो उस टाइम पे मैं इतनी हेल्दी नहीं हुई थी, तो मुझे सारे सूट्स फिट आ गए थे। फिर जब विंटर्स आए तो फिर थोड़ा सा मेरा वेट गेन भी स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा मेरा पेट भी इंक्रीज़ हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने ज़्यादा सूट नहीं लिए, क्योंकि मैंने प्रेफर किया क्योंकि जो पहले के सूट्स हैं, जो खुले खुले सूट्स हैं, मैं उनको ही यूज़ करूँ। क्योंकि ऐसा होता है बाद में बेबी होने के बाद वेट क्योंकि अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, तो वो सूट वेस्ट हो जाते हैं। तो अभी ऐसा हो रहा है कि अभी मेरे को फिर से वही सूट्स मेरे को फिर से डालने पड़ रहे हैं खुले खुले, क्योंकि अभी मैं टाइट सूट डाल रही हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, तो अभी मैं डाल नहीं पा रही हूँ। इस वजह से मुझे फिर से वही सूट रिपीट करने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए प्लीज़ आप किसी को सूट के बेसिस पे जज मत करो कि एक ही सूट है, सूट बहुत है, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं उन सूट्स को डाल नहीं पा रही हूँ। और हम अपने बेबी का आज 1 मंथ सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर अभी प्रीति चने की दाल से ये बना रही है, 1 मंथ लिख रही है यहाँ पर। चने की दाल की याद आई, कोई और दाल की नहीं याद आई? पता नहीं हैं, राजमा भी तो लग सकते थे आप। राजमा भी लिख सकते। राजमा तो तुम्हारे फेवरेट है ना, राजमा भी लग सकते थे। ये भी है, ये भी बात है। जब से आए हो तब से 4-5 बार बोल दिया जोना है, मैंने वो जोना। तो मैं बोलूँगा ही, वो तो मैं बोलूँगा, आई क्योंकि क्यों फिर? मेरे को काली मची अभी। आई क्यों फिर? और इसको वो नहीं बनाना आ रहा। अब ये बाद में ना ये खानी भी होती है, फिर खानी भी पड़ेगी आपको ये दाल। पहले पापा को खानी होती है, मम्मी बाद में खाती है। नहीं, पहले आप, आजकल आप पहले खाना खा रहे हो तो आप खाओगे। वो तो नॉर्मल खाना है ना। मैं कोई घोड़ा हूँ? घोड़े को खिलाई जाती है चने की दाल। मैं क्या कोई खच्चर हूँ? तो हर खच्चर ये बोलता है कि मैं खच्चर नहीं हूँ। बोलता नहीं है, बोलती है वो। हाँ, हर खच्चर ये बोलती है मैं खच्चर नहीं हूँ। ये नानी यस। नहीं, ये नहीं मेरे को समझ आया कि ये चने की दाल क्यों लेकर आई। यस नानी वाह। चने की दाल क्यों लेके? क्योंकि ये भी मेरी फेवरेट है ना, चने की दाल भी। तो राजमा से भी तो बना सकते थे। मैं इसको बोला राजमा से बना ले, चने की दाल क्यों लेकर आई? नहीं, राजमा मोटा मोटा लगेगा। ये भी बात है ना। वैसे आपके सूट के साथ मैच कर जाता है। तो चने की दाल से भी क्यों बना रही है? क्योंकि नानी में कुछ है ही नहीं। और ठीक है, अब क्यों हंसे? तुम क्या कह रही थी अभी? क्या कह रही थी? घोड़े को चने की दाल अच्छी लगती है। मैंने कब कहा? तुमने अभी तो बोला कहा। भाई। हाँ, मैंने कब कहा? मेरे को कहते अभी कहते बोलते तुम खानी भी पड़ती है ये। पहले मैंने कहा पापा को खानी पड़ती है, बोलते मैं कोई घोड़ा हूँ, तो मैंने कहा मैं कोई खच्चर हूँ। और अभी यहाँ पर बेबी को बड़ी मुश्किल से टिकाया है और अभी सो भी रहा है, साथ में हमारी डेकोरेशन जा रही है। एंड फाइनली हम लोगों ने लिख लिया है 1 मंथ। आज हमारे बच्चे को 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है और ये आराम से सो रहा है। और अभी मम्मी और रोहन क्या कर रहे थे, जानबूझ के इसके हाथ और पाँव यहाँ पे टच करवा रहे थे, ताकि बोलने को होगा बेबी ने खराब किया, है ना चनी?
ओए नीनी आ गया। बाबू केक आया आपका केक। हैप्पी 1 मंथ श्रीहान। नजर टिकी है इसकी कहीं। सो गया नहीं। सो गया, चलो कोई बात नहीं, इसने कर दिया। इसने मम्मा को टच कर दिया है। आप लोग भी हाँ चलो नानी माँ करो 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 करो। हैप्पी 1 मंथ टू यू, टू मी। टू श्रीहान। बस हैप्पी 1 मंथ श्रीहान, गॉड ब्लेस यू। मैं छो गया बोलते, मैंने नीनी कर ली। मैं छो गया, मैंने भी खिला दिया। मैंने भी खिला दिया। झूठ मूठ वाला। झूठ मूठ वाला खाना। ये भाई उन्होंने मम्मी पापा ਨੂੰ ਖਵਾਓ। अच्छा फ्रूट भी रखे हुए ने उत्ते। नानी माँ आपको फ्रूट्स देंगे। ना मैंने तो पता नहीं, अब पूछ के उसको कहना दुकानदार से भी क्या क्या डालते हो। हाँ चल इसका दूध बनेगा वो पी लेगा। ले क्या बोली नानी माँ? ये जाओ फिर ठीक है बेटा। तो बस अभी मैं वापस अपने शोरूम की तरफ जा ही रहा था, तो रास्ते में मैंने अपने घर के पास देखा ऊपर, तो यहाँ लग रहा है हमारा गेट, एंट्री गेट, सोसाइटी का एंट्री गेट। तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो रही है और अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। पहले यहाँ पर पार्किंग का काम हुआ, फिर यहाँ पर पेडेस्ट्रियन रोड बना और अब यहाँ पर ये एंट्री गेट लग रहा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ प्रोडक्टिव तो हो रहा है इधर। और कमल ऑर्चर्ड सोसाइटी, हमारा सोसाइटी का जो नाम है, हाउसिंग बोर्ड फेज़ 1 आएगा आई गेस। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मौसम ने अपना रुख बिल्कुल ही बदल दिया है। सुबह तो बिल्कुल अच्छी खासी धूप लग रही थी और धीरे धीरे करके मौसम एकदम से बदल गया। हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम भी एकदम क्लाउडी और एकदम से ठंड हो चुकी है और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब फ़ैन फ़ून अब सब बंद हो चुके हैं। और अपने हिमाचल का ये तो फ़ायदा है ही कि चलो जब भी बारिश होती है या मौसम ख़राब होता है एकदम से ठंड हो जाती है। और नीचे तो मतलब जैसे चंडीगढ़ दिल्ली साइड तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। कल भी रोहन बता रहे थे चंडीगढ़ में 45 डिग्री टेम्परेचर था। मतलब वैसे मैं भी पढ़ रही थी कि जो इंडिया भी है वो हॉटेस्ट कंट्री में आ चुकी है। तो मतलब कुछ अगले 2-3 हफ्ते बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। बट मैं फोरकास्ट में मैं चेक कर रही थी कि मंडे नहीं ट्यूसडे वेडनेसडे को, नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे को काफ़ी ज़्यादा बारिश बताई है हिमाचल में। सोलन का मैं चेक कर रही थी, थंडरस्टॉर्म भी बताया है काफ़ी, मतलब 70-80% बताई है। तो मतलब यहाँ तो ऐसा है कि यहाँ तो थोड़ा मौसम ठंडा रहने वाला है। बट जो तो चंडीगढ़ वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है और इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मतलब मज़ा आ गया। हिमाचल की एक चीज़ तो है, थोड़ी सी भी बारिश होती है और एकदम से ठंड पड़ जाती है। और नीचे अगर बारिश हो जाए तो इतनी गर्म लू चलती है कि सांस लेने का भी मन नहीं करता है। एंड ये है पंजीरी जो आफ्टर डिलीवरी जो प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है, जो हमारे यहाँ पे दी जाती है। अब तो मैं भी यही बोलती हूँ, अब तो मैं अब तो यही मेरा घर है। बाकी मम्मी बताएंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स है। हेल्दी होती है, काफी कुछ इसमें डाला होता है। और हम पंजाबियों में तो ये इसके बिना सब अधूरा है। हाँ नहीं, और खाने के लिए भी बहुत टेस्टी है। हाँ, ड्राई फ्रूट और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आफ्टर डिलीवरी दी जाती है। तो हेल्दी ये पंजीरी बहुत टेस्टी और ये प्योर देसी घी में बनता है ना मम्मी? हाँ,
हाँ नहीं बहुत, और खाने के लिए इतना टेस्टी है। ये रोहन ने स्पेशली इस बार लक्ष्मण जी से बनवाई है और इतनी टेस्टी, और इनके ये लड्डू भी मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इस बार तो हमने प्रेफर किया कि हम वहीं से बनवाएंगे। बाकी मतलब मम्मी को भी काफ़ी हद ये तक, बहुत अच्छे, नहीं तो मुझे हाँ, जल्दी इनको ये पसंद नहीं आती ये मिठाई वगैरह हर जगह की, बट ये हाँ बहुत बहुत अच्छी स्वाद है, हाँ। बहुत टेस्टी है, मतलब मज़ा आ गया हमें भी खा के। मेरे को भी ऐसा होता था पहले, तो मैं मीठा खा लेती थी जब श्रीहान पेट में था, अब थोड़ा मीठा कम हो गया है, बट ये बहुत स्वाद है। खा खा के हमने तो कम ही कर दी है, थोड़ी सी बची है। और इसके डब्बे, इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है। तो बस मैं तो पहुंच चुका था शोरूम, और बाहर मौसम भी ख़राब ही चल रहा है। बस फटाफट से आया शोरूम, और शोरूम पे थोड़ा सा स्नैक्स पार्टी टाइम। आज कुछ डिफरेंट तरह की एक रेसिपी देखी है मैंने, वो खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या है ये रेसिपी। सो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले मैं अभी लेकर आया था फटाफट से, और गाइस चेक करें, ये है यहाँ के स्पेशल अफ़गानी मलाई मोमोज़। तो हाँ जी गाइस, ये स्पेशल मोमोज़ है, आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही यम्मी है। एंड अभी तो धूप निकल चुकी है, 6 बज रहे हैं। हाँ अभी थोड़ा सा है, थोड़े से बादल है, थोड़ा सा मौसम साफ है, बट धूप निकली है, पर इतनी ठंडी हवा चल रही है ना। A few moments later. सो अभी हम लोग बैठे हैं, अभी बज रहे हैं 10। आज हमारा डिनर भी जल्दी हो गया। तो नानी माँ उधर मम्मी के कमरे में थे और मैं और रोहन यहाँ बैठे हुए थे। मम्मी भी आ गए थे, मम्मी हमारे साथ गप्पे मार रहे थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि नानी माँ को भी इधर ही बुला ले। फिर नानी माँ कहते हैं कि पहले ऐसा होता था कि तू और रोहन उधर आते थे, हम लोग उधर बैठते थे, 11-11, 12-12 बज जाते थे। अब जब से श्रीहान हुआ है अब उल्टा हो इधर रहा है। ट्रांसफर हो गई है। हाँ अब इधर आते हैं। तो फिर नानी माँ को भी बुला लिया, मम्मी भी आ गए, फिर बस बैठ के हम लोग गप्पे मारे। आजकल मम्मी ऐसे होता है। जिंदगी में ऐसे रूटीन बदलते रहते हैं हालात देख के। हाँ जी, एक्चुअली मम्मी आज कुछ बंदरों की कहानियां सुनाना चाहते हैं। आज पता है क्या हुआ, हमने जो बॉटल्स रखी हुई है ना नील वाली बाहर पौधों के पास बंदरों से बचाने के लिए, तो बंदरों ने क्या किया, आज आए, बॉटल्स उठाई, ढक्कन खोला और वो नील वाला सारा पानी पी लिया। नहीं उसे एक थोड़ा सा पी के भी नहीं पता चला कि ये नील है, वो ये पानी भागा ही नहीं है। नहीं, उसको भगाया डंडे से, भाग ही नहीं रहा था वो, सारा पानी पी के बस थोड़ा सा गिराया, बाकी पी लिया और चला गया फिर। अरे की बात से ये सो पता ही नहीं चला कि ये है क्या। हाँ, अरे, मुझे पता ही नहीं चला कि ये पानी जैसे नहीं वो है, होता ना नील है। भांग के पकौड़े वो खाओ, या इनको क्या भांग डराना है हमने, वो डरा के चले जाते हैं। भांग के पकौड़े खाओ ना, उसमें 2-3 घंटे बाद उसका असर मिलता पड़ता है। इनको भी पता नील, लग गया होगा, हाँ। होएगा। इसका असर तो होएगा, असर तो 2 घंटे वो बाद नहीं होगा। बचता। उसे किसी ने दवाई थोड़ा देनी है, हाँ वो भी है। उसे रिएक्शन होएगा तो खत्म। हैं? ऊपर ही। नहीं कुछ नहीं होने लगा। चलो भाई, बच जाए भगवान करे। हाँ सवेरे मशीन के ऊपर जो चादर है उसमें आके छुप गया, बारिश हो रही थी, खूब हवा चली हुई थी, मैंने कहा इसे सर्दी लग रही है, छुप गया। हंसी भी आई देख के। इतनी तबाही मचाते हैं ना यहाँ के बंदर। हम लोग सोए होते हैं ऊपर, ग्रिल्स इतनी जोर जोर से हिलाते हैं भाई, ऐसा लगता है एक दिन तो मम्मी और हम चले गए, फिर ऊपर क्या कहते हैं पटाखे पटूखे फोड़ के आए, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि बस ये बिल्डिंग ही गिर जाएगी जिस हिसाब से। तो वो बहुत बुरे हाल कर रखे हैं। आतंक फैलाते हैं। नाना जी तेरे केले लेके आए, अभी रखे ही थे, बाहर से बंदर आया, लिफाफे में केले उठाए, केले उठा के चलता बना। हम देखते ही रह गए। एक दिन उसने फ्रिज खोला तो बादाम की गिरियों का जार था, जार का जार ही ले गया। मैं पीछे भागी, वो बनने के ऊपर उसने डब्बा खोला, खाया। जब मैंने उसको थोड़ा ऐसे ललकारा, भाग गया। जो बच गई वो ले आई, जो गिर गई तो गिर गई, वो थोड़ा उठानी थी। बड़ी पुरानी बात है। हाँ तो एक बार यहाँ भी ऐसे ही हुआ था, किचन का ना एग्जॉस्ट उतारा हुआ था साफ करने के लिए, तो वो क्या हुआ भाई, 3-4 दिन हम लोगों ने देखा कि किचन से सामान ही गायब हो जाता है, खाने पीने की चीज़ें,
और लॉबी में डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल पे भी ऐसे ही करता है। और लॉबी में ना डाइनिंग टेबल पे जो भी फ्रूट वगैरह पड़ा होता था वो गायब। 3-4 दिन ऐसे हुआ और हमें समझ में ना आए भाई सामान गायब कैसे हो रहा है। तो बड़े परेशान हम लोग। फिर एक दिन अचानक नजर पड़ी भाई वो जो किचन का एग्जॉस्ट निकाला था, तो वो जो होल था बड़ा सा, उसमें से बंदर आ रहे थे और वो आराम से बैठ के खा रहे थे। आराम से बैठ के, और जरा भी आवाज नहीं होती थी, हमें पता भी नहीं चलता था। आए खाए और चले आए गए। खाए क्या चीजें, डिब्बे के डिब्बे भी लेके गए, कोई बिस्किट के जार या किसी भी चीज का। कभी आलू प्याज गायब है, कभी फ्रूट गायब है, कभी खाने पीने की चीजों वाले जार गायब है। तो हम तो डर गए भाई ये हो क्या रहा है। अब मुझे भूत आ गए घर में। फिर जब एक दिन अचानक ऐसे नजर पड़ी, देखा ना, बस फिर तो फिर चोर पकड़ा गया। फिर पता लगा भाई इन बंदरों ने भी, ये तो थप्पड़ भी मार देते हैं अगर इनको ज्यादा वो करो। सही में मजाक नहीं है। जब हम IGMC जाते थे ना ड्यूटी टाइम पे, तो मेरी एक फ्रेंड बहुत शरीफ थी वो, तो वो ऐसे चल रही थी और सामने से ना उसके हाथ में कुछ पैकेट था और ऐसे ग्रिल्स थी और ग्रिल्स के ऊपर बंदर आ रहा था, तो उसके हाथ में पैकेट था, उसने नहीं दिया पैकेट, वो छीनने की कोशिश कर रहा था। उसने क्या किया, 2 चांटे मारे उसको और बैग लेके चला गया। तो ऐसे भी करते हैं ये। तो अगर प्रीति की वो फ्रेंड देख रही है ये व्लॉग, तो कमेंट करके ज़रूर बताए कि ये कहानी सच्ची थी कि झूठी थी। नहीं मैं आपकी बात करवा लूंगी उससे, सच्ची थी। क्या है, सच में सच थी, क्योंकि IGMC में सच में बहुत बंदर है, बहुत बंदर होता है IGMC में। आपके वहाँ भी है? नहीं नानी, वहाँ चौपाल में होते हैं, वो भी जंगल वाले साइड में। सब जगह ही है बंदर। हाँ अब बंदर हर जगह ही है। बीच में तो एक टाइम आ गया था कि बंदरों को उठा के लेके जा रहे थे, क्योंकि हमारे तो यहाँ ऊपर हाँ पिंजरा भी लगाया था सरकार ने, पिंजरा लगाया था, पिंजरे में फंस भी गया था बंदर। फिर उतारना मुश्किल, पिंजरे को उतारे कैसे? ये तो पता करो, लंगूर के वो स्टैचू बनवाओ, कितने का एक पड़ेगा, 2-3 बनवा के लगा दो। तो गाइज आप लोगों से डिमांड है कि आप लोगों को अगर पता है कि लंगूर कहाँ से मिलेगा, तो लंगूर चाहिए हमें यहाँ पर, लंगूर की फ़ोटो। लंगूर से डरता है बंदर। एक लंगूर ही पालते हैं फिर। नहीं, पाला नहीं जाता, नहीं, आप ही डरोगे। लंगूर तो नहीं पाले लंगूर वाला टॉय ले आते हैं ना, लंगूर वाला टॉय ले आते हैं, वो लगा जाते। देंगे। वो जो बंदरों वाले मदारी होते हैं ना, वही पाल सकते हैं, हम लोग नहीं पाल सकते। मदारी हम भी बन जाएंगे। तो गाइज इसी के साथ ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय। मेहनत हमारी रहमत, उसकी प्यार आपको और ऐसी प्यार बना के रखे। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। और हाँ, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। बाय।